नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजार कल की रफ्तार को आज भी बरकरार रखे हुए करीब करीब आधा परसेंट ऊपर है। सेंसेक्स आधा परसेंट ऊपर है। निफ्टी बैंक आधा परसेंट ऊपर कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स आधा परसेंट ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 1800 शेयर तेजी में है, 800 शेयरों में बिकवाली है, यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय बाजारों को आज कुछ हद तक सपोर्ट है। रियल्टी का 2% ऊपर ट्रेड करते हुए, ऑटो का 1.25% ऊपर है, एफएमसीजी 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। प्रेशर है आज पीएसयू बैंक में, फार्मा में और आईटी में, जो कि मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरुण जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। वरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू, क्योंकि बाजार 2 दिनों से तो कुछ सहारा दे रहा है। वो वही हो रहा है ना कि रेंज के लोअर एंड पे आके कुछ मूव आता है जो लगता है कि तेजी की तरफ ले जाएगा, फिर रेंज के अपर एंड पे आके लगता है कि बस ये थक गया है, वापस नीचे आ जाएगा। अभी भी वही चल रहा है क्या? 25,200 25,400 हायर साइड पर और लोअर साइड पे वापस बाजार वही 24,800 की रेंज में घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। थैंकफुली अगर आज के ही सेशन की बात की जाए तो निफ्टी 25,400 के ऊपर तो है। अब ये सस्टेन करेगा तो चलेगा या नहीं करेगा तो गिरेगा, ये सिचुएशन में खड़े हैं क्या हम? सुमित जी, गुड मॉर्निंग हमारे गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को और आपकी टीम को। सुमित जी, आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हम एक बड़ी रेंज में है, करीबन 11-1200 पॉइंट्स की। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है 24,350 का है और अपर एंड ऑफ द रेंज आपने जैसे बताया 25,200 से लेके 25,450। तो एक बड़ा जोन है। अब ये जोन आप देखेंगे तो लास्ट मंथ 18 सितंबर को हमने ऑलमोस्ट एक महीने पहले ये जो लेवल्स हमने अचीव किया था और वहां से वापस एक गिरावट आया था और 24,600 के करीब हमने एक गिरावट देखी थी मंथ के शुरुआत में। जो एक्सपायरी जो शुरू हुई अक्टूबर की, अब मंथ के शुरुआत से ही हमने काफी अच्छा रनअप देखा है। एफआईआई का पोजीशन देखेंगे तो वहां पर इतना सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं आया है, बट यहाँ पर मार्केट ने करीबन 700-800 पॉइंट का एक अच्छा रैली दिया है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात हो रही है, लास्ट टाइम हमने जब ये लेवल अचीव किए थे 25,450 के अराउंड, तब हमने सीधा अचीव कर लिया था बिना कोई कंसिडरेशन से। इस बार 25,300 का एक रेजिस्टेंस बना और वहां से 2-3 बार हमने 25,050 के लेवल हमने टेस्ट किए। तो मार्केट हमें प्राइस एक्शन से इंडिकेट करना चाहता है कि प्राइस एक्शन जो बड़ा रेंज था वो छोटा रेंज होकर शिफ्ट हुआ है अपर एंड ऑफ द रेंज, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और 25,000 का एक एक अच्छा सपोर्ट हम मानेंगे और वहां एक जोन है। और जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था 24,000, टू बी वेरी स्पेसिफिक 25,448, वो आज हमने निकाल दिया है और करीबन 25,472 का एक हाई लगाया है। आज सेंसेस की एक्सपायरी है, सेकंड हाफ में थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकता है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 24,300 का जो एक अच्छा सा जो रेजिस्टेंस था वो आज मार्केट ने निकाला है, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ से अब जैसे एक रनअप एक मोमेंटम है तो वहां पर तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि वापस वो प्रीवियस रेजिस्टेंस पर है। बट अगर कोई गिरावट आती है 25,350 300 या 400 के आसपास, तो वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप लॉस और 25,250, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर सकता है। पर यहाँ से मुझे लग रहा है और 200-300 पॉइंट का अपसाइड अभी भी बाकी है, करीबन 25,650 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम 25,650 के लेवल अचीव करते हैं तो मुझे लग रहा है 26,000 दूर नहीं है और फिर एफआईआई की पोजीशन में भी कुछ चेंजेस आएगा। साथ में आप देखेंगे निफ्टी के जो दो इंजिन हैं, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी, वो अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। एटलीस्ट आप आईटी में देखें टीसीएस एचसीएल के रिजल्ट्स के बाद अब आईटी में कोई नई गिरावट नहीं आ रही है। हालांकि वो बढ़ भी नहीं रहा है, बट एक अच्छा सा लोअर लेवल से हमें बाउंस मिला और वहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म कर रहा था और करना शुरू कर दिया है। कल के सेशन में भी हमारी बात हुई थी कि अब क्लियर स्काई है बैंक निफ्टी को 57,300 तक पहुंचने के, जो ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव होते दिख रहे हैं। और 57,600 के ऊपर तो एक लाइफ आई है और अनचार्टेड टेरिटरी है, तो वहां से भी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आफ्टर द अर्निंग्स ऑफ बिग बैंक्स। तो यहाँ पर काफी आप देखेंगे तो जो दोनों इंडेक्स है काफी अच्छे पॉइज्ड है और यहाँ से आगे जाने के लिए हम आई थिंक तैयार हैं। तो आगे बढ़ने के लिए फर्दर और तैयारी देखने को मिल भी रही है। कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल जी, हेयर कट लिया है क्या? यस डेफिनेटली सर, दिवाली आ रही है एंड एक्चुअली सोच रहा था कि ये हेयर कट अच्छी नहीं लग रही है। एक दो मीडिया हाउस में भी मुझे थोड़ा सा बोला कि सर थोड़ा सा हेयर कट करा लीजिए, दिवाली है, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं।
हाँ, ये तो मुझे कल लगा ही वो हेयर कट कराया सर। पुरानी वाली फोटो को आप वापस लेकर आ रहे हो एक्चुअल में, कि अब शेव करके हेयर कट करके बिल्कुल वापस यू नो फिर से सुधर के एग्जैक्टली। वापस सामने आएंगे हमारे। एनीवेज, तो कुणाल जी, ये मार्केट तो आज तेजी में आ गया, कुछ कुछ मूड में लग रहा है कि ये चल पड़ेगा और पुराना हाई काट देगा, ऐसा कुछ सिचुएशन लग रही है क्या? वेल डेफिनेटली सर, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि वन वे मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिली है। लोअर लेवल पे मार्केट 25,060 से लेके आज के टाइम में 25,460 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी 400 पॉइंट की रैली हमें वहीं पे देखने को मिल चुकी है। प्रीवियस जो टॉप है 25,450 का अराउंड है, आज अभी उसके ऊपर है। अगर क्लोजिंग आता है तो फिर अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट सुमित जी, यहाँ पे निफ्टी स्पेसिफिक कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि मतलब आप देखिए रिस्क ग्रोथ उतना फेवरेबल नहीं है। बट जिनके पास भी ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू डेफिनेटली रहेगा कि एक बार पोजीशन होल्ड करके चलिए। आज के दिन 25,450 के ऊपर का क्लोजिंग एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, और उसके बेस पे ऊपरी लेवल पे 25,650 एंड देन अल्टीमेट नया हाई भी हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो और निफ्टी बैंक, कुणाल जी कैसे इसे रीड कर रहे हो? क्योंकि आज आईटी फ्लैट है, निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, फाइनेंशियल्स टू बी वेरी प्रिसाइज सपोर्ट कर रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हो? वेल, बैंक निफ्टी की बात करें आज के दिन में, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है, थैंक्स टू एक्सिस बैंक। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिले, और वहां पे गैप ओपनिंग बैंक निफ्टी ने दिखाया है। ऊपरी लेवल में 57,225 के अराउंड का हाई है। ऑल टाइम हाई 57,615 के अराउंड है, यानी नियर टू ऑल टाइम हाई है। एंड अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पे सस्टेन होती है तो फिर नए हाई भी हमें आने वाले एक दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो जो व्यू है बैंक निफ्टी का, डेफिनेटली सुमित जी, ये भी पॉजिटिव साइड का ही है। तो निफ्टी बैंक को लेकर भी एक राय आप सुन रहे थे कुणाल जी की तरफ से, किस तरह की सिचुएशन से आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर भी नज़र डाला जाए, आज कहाँ पर हलचल ज़्यादा देखने को मिल रही है। F&O साइड पे आज जहाँ अच्छे लॉन्ग्स बन रहे हैं उसमें रियल स्टेट है, और दूसरा सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं डाइवर्सिफाइड स्पेस से। तो जरा ओबरॉय रियल्टी को देखना वरुण सर, एक ओबरॉय रियल्टी और एक फिनिक्स लिमिटेड। ओबरॉय रियल्टी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, और फिनिक्स में नए लॉन्ग बन रहे हैं अच्छे ओआई एडिशन के साथ। क्या रीड कर रहे हो यहाँ पे आप? जी। सुमित जी, आप देखेंगे ओवरऑल रियलिटी करीबन 2335 के अपना जो ऑल टाइम हाई है वहां से काफी अच्छा करेक्ट हुआ था, और करीबन 1450 और 1600 के एक रेंज में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। करीबन आप देखेंगे तो अभी अपर एंड ऑफ द रेंज 1680 90 के जोन में चल रहा है, और अपना जो 200 एसएमए 1720 में उसके करीब एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इमीडिएट मेरी बाई की सलाह नहीं रहेगी। स्टॉक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ पर अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है, बट यहाँ जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करने की भी जरूरत है। तो मुझे लग रहा है 1720 के आसपास एक रिजेक्शन आ सकता है, बट अगर 1680 से लेके 1720 1725 के बीच में कंसोलिडेशन हो और एक ब्रेकआउट मिले तो हमें ऊपरी लेवल देख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर स्टॉक वापस 1650 या 1620 के नीचे आता है तो वापस वही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो ये अच्छा अच्छा मूव है, बिल्कुल बढ़िया मूव है। बट यहाँ पर एक वेट एंड वॉच सिचुएशन करना चाहिए अगर किसी का कोई पोजिशन है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर 1720 या ऐसे कोई लेवल मिल रहा है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो लोअर लेवल पर यहाँ पर पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फिनिक्स मिल की आप बात करें तो फिनिक्स मिल के कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, करीबन आप देखेंगे लास्ट 6-7 मंथ से, और करीबन 1450 के आसपास एक बेस बना है, और करीबन 1650 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से अब ओबरॉय से आप उल्टा यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, और डेली चार्ट्स पर अपना जो 200 एसएम है उसके ऊपर स्टॉक ने लगातार क्लोजिंग दिया है, और वहां से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वापस स्टॉक चला है। तो करीबन 1700 के आसपास का एक ब्रेकआउट है, और एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट मिलती है 1650 के आसपास बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, और एक मोमेंटम में स्टॉक 350 पॉइंट का एक रेंज ब्रेकआउट है। आने वाले दिनों में करीबन 1800 से 1850 के टारगेट पे दिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1640 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1640 के नीचे स्टॉक शायद अपना जो 200 एसएम है 1517 वहां तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक 1640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आपके पास कोई पोजीशन है बाय ऑन डीप कर सकते हैं नई फ्रेश लॉन्ग के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल चार्ट स्ट्रक्चरली काफी अच्छा दिख रहा है, और आने वाले दिनों में यहाँ से मुझे और 8 to 10% का अपसाइड दिख रहा है। एक कुणाल जी, केईआई इंडस्ट्री को देखो, ये 6% नीचे है नंबर्स के बाद। आज नए शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहे हैं, करीब करीब 33% ओआई एडिशन है, बड़ा शॉर्ट बिल्डअप है। क्या किया जाए इसमें? केआई की बात करें फिलहाल सुमित जी, बहुत हैवी शॉर्ट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5-5.5% फिलहाल स्टॉक यहाँ पे
लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ से 3,900 तक के लेवल ऐसा टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। जो व्यू है फिलहाल मेरा यहाँ पे अवॉइड करके चलने का ये, क्योंकि ए लेवल पे यार नहीं आप शॉर्ट बना पाओगे, नहीं आप लॉन्ग बना पाओगे। तो एक वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 3,900 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहां पे अगर आता है तो फिर एक बार वहां पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। ओके, तो एक राय केईआई इंडस्ट्री के संदर्भ में भी। अब जरा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर भी बात कर ली जाए, खास तौर से दर्शकों के सवालों के तौर पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहला सवाल केनरा बैंक को लेकर एक सवाल आया है, इसमें क्या करना चाहिए? ये वरुण सर, आप पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हो केनरा बैंक का, अभी क्या करें इसमें? जी। इसमें जब देखेंगे कैनरा बैंक एक पॉजिटिव स्टांस था और करीबन हमारी कवरेज 113 115 के आसपास की थी और 128 के हमारे टारगेट से तो वो अचीव हो चुके थे जो शॉर्ट टर्म के। मीडियम टर्म के टारगेट जो है 135 से लेके 140 के टारगेट्स है। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्टॉक अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 EMA के आसपास दिल्ली के सपोर्ट ले रहा है, वहां से बाउंस कर रहा है। 130 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट मिलेगा और अपना जो लाइफ है 126 के ऊपर भी चल रहा है स्टॉक, तो काफी अच्छा स्टॉक अभी पॉइज्ड है अनचार्टेड टेरिटरी में। यहाँ से आप देखेंगे कोई भी गिरावट करीबन 125 126 के लेवल तक भी आती है या ऑलमोस्ट 122 तक भी एक अच्छी सपोर्ट जोन है। 118 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बना रहना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छे मोमेंटम मिल सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है चार्ट का, आप देखेंगे कैनरा बैंक का, और तीनों टाइम फ्रेम पर मंथली, वीकली और डेली। तो यहाँ पर बिल्कुल कोई डिप आती है तो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, एक सवाल बायोकॉन के ऊपर आया है, 380 की कॉल ले रखी है। तो कुणाल जी, बायोकॉन कैसा दिख रहा है? 380 कॉल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। वेल, बायोकॉन की बात करें फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 358 के अराउंड स्टॉक है। 360 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 360 अगर ब्रेक होता है 375 तक के भी लेवल हमें स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। जो कॉल लिया हुआ है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। तो जो कॉल दी गई है या कॉल आपने लिया हुआ है उस पर अपनी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं और वहां पर फर्दर एडिशन के साथ भी यहाँ पर रह सकते हैं। राम भाई का एक सवाल आया है भारती एयरटेल को लेकर, ये इसकी एक कॉल लेना चाह रहे हैं। वरुण जी, क्या लगता है, भारती एयरटेल की कॉल लेना सही रहेगा? सुमित जी, देखिए भारतीय एयरटेल एक रेंज में है करीबन 1840 से लेके 1960 तक के, और यहाँ पर आज ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे भारतीय एयरटेल थोड़ा सा लो बीटा स्टॉक है, इंडेक्स स्टॉक है, तो इतना तेजी से नहीं मूव कर रहा है। अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप कॉल स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। करीबन 2000 की एक कॉल बाय करके 2040 का एक कॉल बेचकर यहाँ चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट 100 पॉइंट का है, तो यहाँ से 100 पॉइंट का एक रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करीबन 2050 2060 के लेवल यहाँ पर हमें को देखने को मिल सकते हैं। आज एक यही एक्सपायरी में होगा कहना मुश्किल है, थोड़ा लो बीटा काउंटर है, बट यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट्स पर दिख रहा है और करीबन 1940 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अगर आपको कैश में पोजीशन करनी है इनिशिएट तो कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट काफी पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे लग रहा है 2000 के लेवल इन नियर टर्म अचीव हो सकते हैं। ओके, कुणाल जरा टाटा मोटर्स देखना, आप करीब करीब 1.5% ऊपर है, बढ़िया हुआ है, एडिशन भी है, नए लॉन्ग भी बन रहे हैं। वो डीमर्जर के बाद से ये स्टॉक अब तो थोड़ा तेजी में आया है, तो करना क्या चाहिए इसमें? कल टाटा केमिकल की बात करें फिलहाल काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक 900, ओके, टाटा मोटर्स है टाटा केमिकल सर? टाटा मोटर सर, टाटा मोटर। ओके, टाटा मोटर्स की बात करें फिलहाल 397 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीडियो वॉच करके चलने की सलाह है। नो डाउट आज के दिन में स्टॉक 2% ऊपर है, लेकिन फिलहाल जो व्यू बन रहा है वो टोटली वेट एंड वॉच का बन रहा है। नई खरीदारी हम यहाँ पे करके नहीं चलेंगे, क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर स्टॉक आने वाले दिनों में अगर 421 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही एक अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, वरना ये स्टॉक टोटली साइडवेज मोमेंटम में जा सकता है। एक बारी एक सवाल दीपेश जी का आया है, दीपेश कौंडियाल जी का सवाल है। एज यूजुअल वरुण सर आपको भी अपना रिगार्ड दे रहे हैं, कुणाल जी आपको भी अपना रिगार्ड दे रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वरुण जी, सवाल आपसे यही है कि आज कोई हीरो जीरो जो आप देख रहे हो सेकेंड हाफ के लिए? तो मुझे आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, आवली चार्ट हो या डेली चार्ट पर, तो एक ब्रेकआउट हमें निफ्टी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लास्ट प्रीवियस जो हमने एक स्विंग हाई अचीव किया था करीबन 83,141 पर, और उसी के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और यहाँ पर 83,200 और 100 के बीच करीबन 1.2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हैं। तो अगर 83,150 का जोन अगर क्लोज करता है अपना जो प्रीवियस हाई स्विंग हाई है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है।
और करीबन 83,400 के लेवल भी यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। तो 83,200, 83,100 आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप सेकंड हाफ में अपना जो बाइंग प्राइस कॉल पे चुन सकते हैं और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी तो काफी बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो एक रैली आई है तो करीबन 8300 के कॉल में करीबन 160% की एक रैली है। तो यहाँ पर थोड़ा कूल ऑफ हो जाए और आप सेकंड हाफ में कैसे ब्रेकआउट होता है उस हिसाब से आप ट्रेड करिए, क्योंकि थोड़ा सा आज थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रनअप हो चुका है और हो सकता है यही रेंज में एक्सपायरी हो जाए और जो प्राइसेस है वर्थलेस यहाँ पर एक्सपायर हो जाए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेके ही आज ट्रेड करें, बट यहाँ पर एक अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो 83,400 500 के लेवल पॉसिबल है। ओके, कुणाल जी, विशाल जी का एक सवाल आया है। बायोकॉन पे तो उन्होंने पूछा ही है, जिस पे अभी आप राय दे भी रहे थे। एनटीपीसी, क्योंकि ये आप ही का ही फोर्टे है ऐसे डेट शेयरों से पैसा बनाना, तो आप बताओ क्या करना चाहिए एनटीपीसी में? वेल सर, हाँ, एनटीपीसी में हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी चल रहा है। कल के दिन में जहां पे हमें 2,200 का लॉस था, आज के दिन में 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर एनटीपीसी में फिलहाल अभी तक कुछ नहीं किया है तो मैं यहाँ पे रेशियो पुट स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की ही सलाह दूंगा। फिलहाल एनटीपीसी आप समझिए सर 341 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मैं कहूंगा कि 342.50 का एक यहाँ पे पुट खरीदना चाहिए और सामने 340 का जो पुट है वो 2 लॉट यहाँ पे बेचना चाहिए। एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो अप्रोक्स मार्जिन होगा सर वो रहेगा आपका तकरीबन तकरीबन 99,500 का। सो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है हमें एनटीपीसी में आने वाले दिनों में। ओके, श्रीराम फाइनेंस, इस पे धीरज कुमार साहब का सवाल है। उन्होंने 625 के दाम पर ले रखा है, अब इसमें बने रहें या एग्जिट कर जाए? आप क्या राय रखते हो वरुण सर? जी, दर्शक का 655 के आसपास बाइंग प्राइस है ना सर? उन्होंने जी, 625 तो में खरीदारी देखेंगे की। 625 पर तो बिल्कुल बहुत अच्छा बढ़िया स्तर पर उन्होंने खरीदारी की। जब ब्रेकआउट हो रहा था तभी उन्होंने एंट्री की है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे चार्ट है स्ट्रक्चर वाइज, और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर रही है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर करीबन 700 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 640 के नीचे वापस स्टॉक एक बार अपना जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है 625 620 के आसपास जा सकता है। तो अगर आपको जो थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 640 का मेंटेन करिए, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आपका व्यू है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है 625 640 का लेवल अगेन आप ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर 700 750 के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है और यहाँ से आने वाले दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो श्रीराम फाइनेंस को लेकर राय आप सुन भी रहे थे। एक कुणाल जी, जरा एक बार आप वो देखना, यूनाइटेड स्पिरिट्स को डे हाई के आसपास चल रहा है, ले रहे हो क्या आजकल, मतलब स्टॉक? वेल सर 1353 1350 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, इसमें दो राय नहीं है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। अब देखिए जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जिस हिसाब से स्टॉक नियर टू 100 डेज मूविंग एवरेज के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। 1350 है ऑलरेडी, लगातार स्टॉक कई बार लो लेवल पे 1300 के अराउंड का सपोर्ट स्टॉक ने लिया हुआ है। यहाँ पे जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। एंड अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी इनिशिएट करने की बात करूँ सुमित जी, तो यहाँ पे 1360 का जो पुट है जो 22 रुपीज 25 के अराउंड है वो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एंड ऊपरी लेवल पे 13 लो लेवल 1350 का जो पुट है जो 16 रुपए 8 पैसे का अराउंड है वो 2 लॉट यहाँ पे बेच के चलने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है वो 4,500 का लॉक प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक्सपायरी 1350 के राउंड आती है तो 8,500 का वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। एंड लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे ऐसे रखेंगे वो 1320 का रखेंगे, जहां पे एज पर एक्सपायरी हमें 3500 का लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो यूनाइटेड स्पिरिट में मैं कहूंगा ये स्ट्रेटेजी एक बार यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। आपने कहा मैं ऑब्वियसली लॉन्ग रहूंगा, मतलब ऑब्वियस क्यों लॉन्ग रहोगे? सॉरी सुमित जी, क्या कहा आपने? आप कह रहे हो ना मैं ऑब्वियस लॉन्ग रहूंगा, ऑब्वियस लॉन्ग क्यों रहोगे? कुछ खास है क्या इसके साथ? दिवाली आ रही है सर। सर ये दिवाली आ रही है। कंजम्पशन थियरी पे चलने वाला स्टॉक है। नहीं, ये वरुण जी कह रहे कंजम्पशन थियरी पे दिवाली चलने वाला गिफ्ट आ स्टॉक रहा है, है, तो इसमें ऐसा क्या कुछ होता है है क्या? कि
क्या सर? वरुण जी कह रहे हैं दिवाली आ रही है, आपको गिफ्ट आ रहा है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं सर, दिवाली में ये गिफ्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, अगर 31st की पार्टी है तो बात अलग है। वो वो मैं समझ सकता हूँ सर, सुमित जी, वो आप सुमित जी क्या देखिए, ही कह रहे आप हो। आपने कल सुमित जी, आपने कल विजिट किया था ट्राई स्टेट में, सूरत में, काफी बढ़िया आप हीरो वाली पर्सनालिटी थी आपकी। मैंने अरे वो लिंक्डइन वो पे आपके पिक्चर्स वो देखे। वो सर ड्राई स्टेट है, उसकी बात नहीं करो, वहां पर हाँ, तो वो ड्राई लेना स्टेट देना ही है, नहीं तो है उसका दूर दूर तक। आप देखिए मैं और कुणाल जी दोनों ड्राई स्टेट से बिलोंग करते हैं। हाँ कुणाल जी का काम है अभी मुंबई में, तो वो अभी अच्छे स्टेट में, मैं तो अभी भी ड्राई स्टेट में हूँ। तो हाँ क्या होता है सर, एक गिफ्ट ऐसी आ जाती है तो हम फिर ले लेते हैं दोनों हाथों से, क्योंकि ड्राई हाँ। स्टेट में अगर ऐसी गिफ्ट मिलती है तो बहुत अच्छा है। कुणाल जी अब ड्राई स्टेट में नहीं रहे ना, अब वो वेट स्टेट में। जी। वहां ज्यादा बारिश भी होती है और वहां ज्यादा गिफ्ट भी चलते हैं। खैर, इस पे हम आगे कभी बात करेंगे ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, वरुण सर, जरा एक ये शाहिद जी का सवाल आया, जियो फाइनेंस की 325 की कॉल ले रखी है उन्होंने, ₹2.70 के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? जी, सुमित जी आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस एक जोन में है, 338 से लेके 290 के आसपास के। और यहाँ पर अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज था, वहां से एक सपोर्ट लेकर यहाँ पर स्टॉक वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक दो दिन में रिजल्ट्स भी ड्यू है, तो यहाँ पर एक इवेंट भी आ रहा है। तो अगर आपका 325 का थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो अगर 308 या 305 के नीचे स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल है, तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि इतना आउट ऑफ द मनी कॉल अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं, तो आपको सामने कॉल बेचना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा तो आपका जो प्रीमियम है डिके हो जाएगा। तो आप एक हेजिंग स्ट्रेटेजी लेके ही चलिए। नेकेड बाय करने में फाइनेंशियली काफी रिस्क है, तो मैं बोलूंगा अवॉइड करिए, या अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। नितिन चौहान साहब पूछ रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में क्या करें? कुणाल जी, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के तो बहुत अच्छे नहीं थे, फायरवर्क तो नहीं था नंबर के अंदर, लेकिन वो अनुमान भी था कि जैसे जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़े हैं वैसे वैसे नंबर्स इनके सबड्यूड आते हुए दिखाई पड़ेंगे या थोड़े थोड़े बेटर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हुआ, हालांकि रिएक्शन नेगेटिव था। तो एचडीएफसी लाइफ को आप कैसे देख रहे हो? वेल सर, मैं इसको फ्यूचर में या तो ऑप्शन में ट्रेड करके चलने की सलाह नहीं दूंगा। 748 के अराउंड है, 720 का एक एसेट मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आप इनिशिएट करके चलिए। 748 पे है एंड 720 का हम यहाँ पे एसेट मेंटेन करके चलेंगे। 770 का पहला टारगेट है, ये जैसे ही ब्रेक होता है 805 का दूसरा टारगेट भी हमें एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लाइफ को लेकर एक राय यहाँ पर आपको दी गई है। कुणाल जी, कोई स्टॉक भी है क्या इस पर नजर है आपकी आज? सर कोई नया स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो पुराने स्टॉक है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह देंगे। आपको आई थिंक याद होगा 7 अक्टूबर को हमने एलटी रेशियो पुट स्प्रेड दिया था, 7100 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। तकरीबन तकरीबन 6% का रिटर्न है पिछले 9 दिनों में, यानी 6 ट्रेडिंग डेज और 9 दिनों में। तो यहाँ पे मैं एलटी में प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह दूंगा। सामने हमने एचएल टेक का भी रेशो पुट स्प्रेड दिया था एंड वहां पे भी 4500 का प्रॉफिट है, 4.5% का रिटर्न है एंड 4.5% का रिटर्न भी आपको तकरीबन तकरीबन पिछले 5 दिनों में देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल टेक में भी प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह दूंगा। अभी नया कोई ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो ऑलरेडी ओपन है एनटीपीसी रेशियो पुट स्प्रेड 1125 के अराउंड फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है, 1125 का प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं पोजीशन फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। ओके, चलो कुणाल जी, कोई नहीं, दिवाली का टाइम है, आप बाकी जगहों पर नज़र रखो, आते हैं हम कॉल्स के ऊपर भी। वरुण सर, कोई स्टॉक जहां पर आपकी नज़र है? जी, उसमें जो एक अपडेट है, टाइटन पर कल के शो में मैंने बाय दिया था करीबन 35-45 के आसपास, और एक स्टॉप लॉस था 35-10 का। तो 35 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस था और 100 पॉइंट का टारगेट था। तो आप देखेंगे दोनों टारगेट हमारे टाइटन में अचीव हो चुके हैं, और 3600 और 3645। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट जो था वो 1:3 का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो रेशियो अचीव हुआ है। और अगर एक लॉट पर किसी ने काम किया तो करीबन 17,500 के आसपास का एक प्रॉफिट था। तो यहाँ पर बुक करके चलने की सलाह है। अगर कैश में है तो बिल्कुल आप बने रहिए, बट अगर एफएन में पोजीशन है तो एक बार शॉर्ट टर्म में आपका पोजीशन बुक करना चाहिए। यहाँ पर मेरा दूसरा जो आज के लिए जो अगर आपको इनिशिएट करना है, कैश में लेना है स्टॉक या फिर आप एफएनओ में भी जा सकते हैं। अपोलो टायर पर मेरी एक खरीदारी की सलाह रहेगी। आप देखिए अपोलो टायर 578 का अपना जो लाइफ हाई बना के एक अच्छे कंसोलिडेशन में 380 के आसपास गया था, और यहाँ पर एक हायर बेस बना के अपना डेली मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके एक अच्छे जोन पर बैठा है। तो यहाँ पर 465 का एक एसएल है, थोड़ा सा डीप एसएल है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन वहीं पे बन रहा है। और करीबन 499 के, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म टारगेट है ही है। 495 499 500 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है
वो करीबन 525 से लेके 550 के टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। और आप देखेंगे तो क्रूड में भी एक गिरावट आ रही है, और उनका मेजर कमोडिटी क्रूड से ही जो यहाँ पर उनको जो रॉ मटेरियल है, तो यहाँ से उनको बेनिफिट भी है जो इंडस्ट्री के लिए, तो टेलविंड भी यहाँ पर अच्छा खासा है। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटली और टेक्निकली एक अच्छा पॉइज्ड है स्टॉक, और यहाँ से आने वाले दिनों में करीबन 8 to 10% का हमें यहाँ पर अपसाइड मिल सकता है। ओके, तो अपोलो टायर पे आप नज़र रखना। ये एक राय वरुण सर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुणाल सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? कल जितने भी स्टॉक सजेस्ट किए उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकती है। ओके, कुणाल सर, पार्टी कब है दिवाली की? तो दिवाली की पार्टी सर ऐसे मुहूर्त ट्रेडिंग ट्यूसडे को है, लेकिन हम पार्टी कर लेंगे मंडे को। सर आप बताइए कहाँ पे आना है, हम पार्टी के लिए रेडी है सर। नहीं नहीं सर, हमारा तो दरबार हमेशा खुला है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप दिल्ली आओ, हमारे लिए तो हर टाइम ही पार्टी है। हमारा क्या ही है, जब आप बोल दो तब पार्टी हो जाएगी। नहीं, मैंने देखा वो हेयर वेयर कट करवाया आपने, तो शायद वो महिला मित्र वगैरह होंगे जिनके लिए आपने थोड़ा सा देख रखा है हिसाब किताब। एनीवेज, लेकिन बढ़िया एंजॉय करिए आप फेस्टिविटीज़ गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे पता है मुंबई की वाइब बहुत अच्छी हो जाती है इस समय जब दिवाली आती है, तो बढ़िया से एंजॉय करिए उसको आप। वरुण सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? जी, सुमित जी, आपने मुंबई की वाइफ की बात करी, बट आई थिंक ये शो वाइफ भी देखती होंगी, तो फिर वो थोड़ा नहीं नहीं, मुश्किल ना हो वाइब जाए। सर, वाइफ मत बोल देना। मुंबई की वाइफ नहीं, मुंबई की वाइब। नहीं, ऐसी कोई मैंने अलग अलग बताया वाइफ सर। नहीं है, एक ही होती है। नहीं, मुंबई की वाइफ, बट वाइफ भी शो देखती है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए ऐसा। खैर, तो क्या डिस्क्लेमर क्या है वरुण सर आपका? जी जी, देखिए सुमित जी, आज जो हमने स्टॉक की बात करी, अब वहां पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बीइंग स्मॉल केस मैनेजर, हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। आप जब भी कोई भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से बात करके ही ट्रेड करें, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, सुमित जी, आज से शुरू हो रहे दिवाली पर्व की आपको, आपकी टीम को, परिवार को, कुणाल जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को दिवाली की शुभकामनाएं। श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सबके जीवन में सहिष्णुता रहे, आपकी वेल्थ हेल्थ अच्छी रहे, वैसी मेरी शुभकामनाएं। नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी भी है। बाजार एक साल से चला नहीं है, तो थोड़ी वेल्थ की ज़रूरत आ भी गई है। तो थोड़ा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बहुत ज़रूरी है इस समय पोर्टफोलियो के अंदर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आपका भी, कुणाल जी आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे भी आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार, आपकी टीम को फेस्टिविटीज़ की। इसी के साथ ही अब इस कार्यक्रम को तो ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा, और 1 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ आपके सवालों के ऊपर। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। नमस्कार।